ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 2024 की रिवीजन कर रहे हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 11 मार्च 2002, 22 साल पहले। जैसे अभी नवरात्रि हुई, नवरात्रि के बाद शिवरात्रि की मुरली है आज दशहरा भी मना रहे ना, और कल दशहरा भी मनाया गया। तो शिव जयंती, शिवरात्रि, हम शिव जयंती और शिवरात्रि की अनेक मुरली बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, लेकिन हर बार मुरली में एक नवीनता, गुह्यता, एक नई बात, एक नई शिक्षा, एक नया उमंग। मना बाबा एक, जैसे दुनिया में कोई त्योहार होता है तो जो मना हर साल जिसकी जो विशेषता होती है वही रिपीट हो जाएगा, लेकिन बाबा का कोई भी त्योहार हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, उसकी एक नवीनता होती है, चाहे मनाने में हो चाहे उसके विस्तार में हो। तो प्यारे बाप दादा की आज की मुरली की हेडिंग है, जो ईश्वरी जो विशेषताएं हैं वो परमात्मा देन है, उन्हें केवल विश्व सेवा में लगाना है। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि हम जब बाबा के बन जाते हैं, बाबा के प्रति समर्पण भाव हमारे पास आ जाता है, तो बाबा हमें अनेक विशेषताओं से भरपूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस विशेषताओं को बेहद सेवा में लगाना है, हद में नहीं। हद में तो दुनिया जी रही है, हद के कार्य में, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अनेक गुण से भरपूर कर देते हैं, अनेक शक्तियों से भरपूर कर देते हैं, अनेक विशेषताओं से भरपूर कर देते हैं, और नई नई प्लानिंग हमारी बुद्धि में टचिंग कैचिंग होती रहती है। इसको जब हम ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो वो विशेषताएं परमात्मा देन जो है दिन दूनी रात चौगुनी बिल्कुल बढ़ती जाती है। तो आज शिव जयंती के निमित्त जो बाबा ने आज कहा है कि ये जो अलौकिक है, दिव्य शिव जयंती है, जिसकी बाबा बहुत हम आत्माओं को अरब खरब और बाबा बेहद में कह रहे हैं। उस समय में सन्मुख चाहे कितने भी बैठे थे, 20,000 बैठे थे, 30,000 बैठे थे, जो भी थे, लेकिन बाबा पूरे विश्व की आत्माओं को देख रहे थे। इतना बाबा का बेहद का भाव। तो हम बच्चों को भी बेहद में ले जाते हैं, हद जरा भी ना हो। हद है ये देह की दुनिया, पुरानी दुनिया। बेहद हमारा पूरा विश्व हमारा है, हमारा परिवार है, हमारी बेहद सत्युगी दुनिया स्थापन करने का हमारा लक्ष्य है। तो ये बेहद की सेवा है। तो बेहद की सेवा की बधाई भी बाबा दे रहे हैं हर एक आत्माओं को, और चाहे कितने जो भी आत्माएं हैं पूरे विश्व की, सभी को बधाई दे रहे हैं बाबा, और हर एक की विशेषता को देख देख के खुश भी हो रहे हैं। हर एक आत्मा की कोई ना कोई विशेषता है। दुनिया में तो कितनी एक दूसरे की कमी कमजोरी देखते हैं, लेकिन भगवान स्वयं जबकि सबको सब कुछ जानते हुए भी हर किसी की विशेषता देखता है। तो हमें क्या हक है किसी का अवगुण देखने का या कमजोरी देखने का। तो बाबा कहते हैं ये अलौकिक जन्मदिन है। जैसे बाबा ने अमृत बेले से लेकर बाबा ने अनेक पत्रों का भी ये दिया, अनेक जैसे बच्चों ने ये दिया ना, रिटर्न दिया है, चाहे संकल्पों से दिया है, पत्रों से दिया है, ईमेल के जरिए दिया है, उनका बाबा ने सब अमृत बेले से ही खुशी की लहर थी, तो उसका माना बाबा ने रिटर्न भी दिया है। और बाबा ने कहा है कि जो बाप दादा जो अमृत बेला माला सिमरन कर रहे थे, माला बना रहे थे, तो वो बाबा ने कहा 108 की माला फाइनल नहीं बना रहे थे। बाबा ने कहा कि जो शुरू से लेकर, आदि से लेकर, जो स्थापना के समय से जो बाबा के बच्चे हैं और विनाश के समय तक जो
कौन कौन बच्चे हैं उनको अमर भव के वरदानी बने, इसकी माला बाबा बना रहे थे। तो बाबा ने कहा भले ड्रामा में जो भी आत्माएं बाबा के साकार बाबा के समय के थोड़ी सी आत्माएं थी, वो कितने भाग्यवान आत्माएं थी, लेकिन बाबा ने कहा आप भी कोटों में कोई में भी कोई हो, आपका भी पाठ इतना ऊंचा है, स्वयं भगवान के सन्मुख बैठे हैं, भगवान की मुरली सुन रहे हैं, है ना। और बाप दादा विशेषताओं को देखते हैं, विशेषताओं से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं ये सारा कल्प विशेष ही रहेंगे, हमारा गाय नहीं रहेगा। तो ये परमात्मा देन है, परमात्मा देन को हम पूरे विश्व की सेवा में अर्पण करना है उसको। ऐसा कोई क्योंकि विशेषताएं अगर हम नेगेटिव रूप में यदि लेते हैं तो वो अभिमान का रूप आ जाता है। यदि अभिमान है तो मतलब जरूर अपमान की फीलिंग आएगी। हाँ, पक्का है। तो इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा देन को मेरी विशेषता है, क्योंकि कई बार आता है ना मेरी बुद्धि, है ना, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना योगी हूँ, मैं इतना प्लानिंग बुद्धि वाला हूँ, मेरे कारण इतनी सेवाएं हो रही है, मैं इतनी धन की सेवा करता हूँ, तो एक अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं ये परमात्मा देन है, इसको हम भूले नहीं। यदि परमात्मा देन को भूल जाते हैं, मेरा समझ लिए, तो वो जो विशेषताएं हैं वो हद की हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, भले बाबा ने यादगार भी किया है, वर्णन भी किया है, सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है ना, विशेषताओं से भरपूर बाबा ने दिया है, 16 कला संपूर्ण। लेकिन बाबा कहते हैं ये परमात्मा देन है, इसको अपना नहीं समझना है। और इनको बाबा कहते हैं जैसे बाप द्वारा ये प्राप्त है, और इनकी जो हम धारण करके और कराते हैं। बाबा ने जो 16 कला का मतलब ये है कि एक संपूर्णता की निशानी है ये। हाँ। जैसे निर्विकारीपन है। हाँ। वो कोई मतलब एक बात के लिए नहीं है, उसकी भी बहुत डिटेल है बाबा ने कहा। तो ऐसे ही हम बच्चे भविष्य के लिए भी अनेक प्रकार के हम संकल्प करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अमूल्य जो जीवन में है, ये हमारा जो जीवन चल रहा है, इसमें हम अपने अमूल्य जीवन में, मन में, मतलब संकल्प में, निर्णय शक्ति में, गुणों में, ये हमारे सफलता समाई रहे। यदि इसमें सफलता है तो इसकी जो अनुभूति होती है वो अन्य आत्माओं को भी होती है। नहीं तो हम जैसे कोई भी हम संकल्प करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है तो एक हमारे में अहीन भावना आ जाती है, या जो हम कर्म करते हैं उसमें भी सफलता नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये जब हमारा जो ये बर्थडे मनाते हैं, जिसका जैसा नंबर बढ़ता है, तो ऐसे इनमें भी हमारे नंबर बढ़ते जाए। तो आज के प्यारे बाबा की मुरली बहुत, बाबा ने 2 प्रतिज्ञा भी बताई है ना, माना एक स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं और बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने की है। तो ये शिव जयंती का भी लक्ष्य बाबा ने अनेक प्रकार से विधि बताई हम बच्चों को, और बर्थडे की बहुत अनेक प्रकार से मुबारक भी दी है। फॉरेन की कुमारों से भी बाबा मिला है, और हमारे टीचर्स से भी बाबा मुलाकात किए हैं। तो बहुत माना टीचर्स का फीचर्स कैसा होना चाहिए वो बाबा ने विस्तार से बताया है। तो आज की मुरली हम बच्चों को बहुत नवीनता से भरपूर है, उमंग उत्साह संपन्न मुरली है। तो ऐसी मुरली जो हम आत्माओं को उड़ा ले जाती है, संपन्न बनने की प्रेरणा देती है। तो ऐसी मुरली को हम जितनी बार इसको रिवीजन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, अपने में धारण करेंगे, तो हम ऑटोमेटिक बाप समान बन जाएंगे। और जब बाप समान बन जाएंगे तो आप समान हम स्वतः बनाते जाएंगे। हमारे हर संकल्प से, बोल से, कर्म से अन्य आत्माओं को अनुभूति होती जाएगी। आगे आप भी थोड़ा मुरली में। आज हम 11/3/2002 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त वाणी का शीर्षक है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रैंडफादर
ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण बच्चों को अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि ये शिवरात्रि की अव्यक्तवाणी शिव जयंती की है, तो बाबा सभी बच्चों को खास जन्मदिन की और बाबा के भी जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, और अमृत वेले से सबके मन में भी खुशी की लहर रहती है। एक विशेष दिन रहता है तो सभी बच्चों के मन में भी बाबा के प्रति वाह बाबा वाह का गीत निकलता है। तो बाबा कहता है मेरे भी दिल में यही गीत रहता है। तो आज अमृत वेले बाप दादा खास माला बना रहे थे। कौन सी माला? बाबा ने कहा आदि से स्थापना के समय से, आदि के स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भाव के वरदानी रहे। माना कौन से बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, जब से बाबा से बने हैं तब से अब तक कितने बच्चे अमर भाव के वरदानी रहे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में मरना माना भी ज्ञान छोड़कर चला जाना, इसको कहते हैं। कहते तो ज्ञान में जो चल रहे, नियम धारणाओं में चल रहे, ऐसे बच्चों की बाबा माला बना रहे थे। ड्रामानुसार इन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचा भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ मिला है। जो बाबा के उस समय से बच्चे थे, तो और ये 2002 तक, माना आदि से लेकर 2002 तक जो भी दादिया और सीनियर वैद, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं भगवान के चरित्र स्पष्ट रूप से साकार में देखे, तो बाबा कहते ये भी इनका श्रेष्ठ पाठ रहा। आज विश्व किशोर भाव आनंद किशोर भाव भी सबको याद किया बाबा। आप सबका भी पार्ट है। बाबा कहते हैं आप बच्चों का भी पार्ट है, जो नए आए उनका भी पार्ट है। विश्व के हिसाब से बहुत 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 भाग्यवान हो, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में कोई हो। आप सभी चाहे नए चाहे पुराने सब विशेष है, और सारा कल्प विशेष रहेंगे। सभी विशेष है और सारा कल्प विशेष रहेंगे। विशेषताओं को क्या करते हो? विशेषताओं को अपना समझ लेते हैं। हाँ, बाबा कहते विशेषताओं को क्या करते हो? जब आप में विशेषता है, या बाबा ने वरदान भी दे दिया है कि सारा कल्प विशेष है, तो विशेष तो किसी ने जवाब दिया कि बाबा हम सेवा में लगाते हैं। तो बाबा कहता है कि सेवा में लगाते हो ना, या और रीति से तो यूज नहीं करते हो, माना निगेटिव रूप से तो यूज नहीं करते हो। यह विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन विश्व सेवा में अर्पण करनी है। परमात्मा देन जो विशेषताएं है, यह विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताओं को निगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, कोई भी विशेषता। और ये फैक्ट है कि जैसे बाबा के बनते हैं तो जैसे बाबा का वरदान मिल जाता है। हम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं, बाबा की 1000 गुना मदद। आज हम यज्ञ में ही देखते हैं कि कितने भाई बहने ऐसे हैं कि जिनको मतलब जो सेवा दी गई है उसके बारे में बिल्कुल उनका लौकिक में कोई अनुभव नहीं। इवन मैं अपना ही सुनाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, पहली बार जब मैं रिजर्वेशन ऑफिस में गया, बीएससी पढ़ रहा था मैं, तो पहली बार रिजर्वेशन ऑफिस में गया तो वो फॉर्म तक भरना नहीं आया मुझे। मैंने वहां वो कुली था उससे पूछा कि किस प्रकार से फॉर्म, फिर उसने गाइड किया और मैं भरता गया फॉर्म। तो ये बात है। और फिर बाबा ने तो समझो वो सेवा दे दी, तो ऐसे आगे बढ़ते गए कि आज ये मतलब बहुत ज्यादा बाबा विशेषताएं भर देता है। बस आप सच्चे दिल से उसमें बाबा की सेवा में हाजिर करते रहो तो बाबा विशेषता भर देता है। तो बाबा कहता है विशेषताओं को क्या करते हो, और रीति से तो यूज नहीं करते हो। यह विशेषताएं परमात्मा देन है। विशेषताओं को निगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि बाबा का बनने के बाद ब्राह्मण जीवन में अनेक विशेषताएं प्राप्त होती है। विशेषता को धारण करना और सेवा में लगाना। मेरी यह विशेषता है नहीं, यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मेरी यह विशेषता है। बाबा कहते हैं नहीं, ये परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा देन समझने से उस विशेष, किसी में भाषण करने की कला है, वो करता होगा, लौकिक में भी करता होगा, लेकिन जब बाबा के बन जाते हैं तो एक विशेष उसमें
निखार आता है, उसमें अलौकिकता आती है। बाबा ने कहा ना, बाबा की शक्ति हाँ हाँ हाँ, उसमें वही भर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बाबा की 100%। शक्ति जब भर जाती है तो जिसकी हम सेवा करते हाँ हैं हाँ उनको वो अनुभव होने हाँ, लगते वो हैं। भी बात है। और हम आत्मा समझकर करते हैं, अपना भाई समझकर करते हैं, परमात्मा के संतान है वो समझकर हम हाँ। जब सेवा करते हैं और विश्व सेवा के अर्थ यदि उसको हम करते हैं बिल्कुल तो उसमें और शक्ति आ हाँ, जाती है। तो परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान का सामना करना पड़ता है। और ये भी देखा गया लौकिक में भी, आपने देखा होगा चेतन भाई जी, कि कई लोगों को विशेषता होती है, जैसे नाड़ी देखने की विशेषता, या किसी को कोई पेन होगा हड्डी, तो वो दर्द ठीक कर। लेकिन देखा गया कि इन विशेषताओं को अगर वो अभिमानवश यूज करते हैं या पैसे कमाने के हिसाब से यूज करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो विशेषता कम लोप होते जाती है। हाँ, ये निस्वार्थ भाव हाँ, से ये भी जो इसमें है, बहुत यदि करते इम्पोर्टेंट हैं है। तो उसके और बढ़ते जाते हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसे कही है ना, किसी भी प्रकार का अभिमान होगा तो अपमान फील होगा। फिर बर्थडे, शिवरात्रि की बाबा ने बहुत बहुत मुबारक दी सभी को। बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। बर्थडे हो या न्यू ईयर हो, हम विशेष कोई ना कोई ऐसा संकल्प करते हैं कि भाई आज से ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, या ये कमी कमजोरी होगी तो इसको निकाल देंगे और ये विशेषता हम अपने में धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में मन, बुद्धि, वाणी, संबंध, संपर्क में हर समय हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ये बाबा ने खास होमवर्क दिया, समझो हमको, कि बाबा ने कहा कि जैसे बर्थडे का साल एक एक साल आगे बढ़ता जाता है, अभी इस साल आप ये विशेष करो कि मन, बुद्धि, वाणी, संबंध, संपर्क में जो भी आत्मा आए उसको कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। ये भी खास रहता है शिव जयंती के समय कि भाई बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने अब तक सबकी प्रतिज्ञाएं देखी, फिर बाबा ने सबका चार्ट देख लिया कि अभी तक क्या क्या प्रतिज्ञाएं की है। बाबा ने कहा कि आज के जन्मदिन के बाद एक विशेष शब्द अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बाबा ने कहा एक आज के जन्मदिन पे एक विशेष शब्द अंडरलाइन करना, निरंतर दृढ़ता। दृढ़ता, निरंतर दृढ़ता, सिर्फ दृढ़ता नहीं कहा बाबा ने, निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता में अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म में 100% सफलता है ही। और इफेक्ट सफलता का आधार है दृढ़ संकल्प, और अगर वो दृढ़ निरंतर है तो फिर सफलता सदा काल की है। सफलता कम है इसलिए प्रत्यक्षता रुकी हुई है। जो हम कहते हैं ना ब्राह्मण के बाबा को प्रत्यक्ष, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा कारण है, पहले उसका मूल कारण है निरंतर दृढ़ता। जो भी करते हो कुछ समय के लिए करते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर अलबेलापन आ जाता है। तो बाबा ने विशेष उस पर अंडरलाइन कराया कि निरंतर दृढ़ता, माना जो भी, कभी हम कहते हैं कि भाई कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे, या कभी कोई प्रतिज्ञा करता है कि अमृत वेला मिस नहीं, तो बाबा कहते हैं ये ऐसे नहीं कि अभी कर लिया और 4 दिन के बाद फिर निरंतरता। हाँ, निरंतर, ये निरंतर दृढ़ता आज का विशेष बाबा का है। तो इस वर्ष निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। फिर वो 3 ग्रुप बाबा के सामने बैठे थे, विदेशियों ने जैसे बनाए थे कि अंतर्मुखी ग्रुप, मस्ताना ग्रुप और शक्ति ग्रुप। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे दादियों के समय जो है पहले का ग्रुप, तो उस समय भी उन्होंने भी अच्छे अच्छे ग्रुप बना के पुरुषार्थ करते थे, डिवाइन यूनिटी ग्रुप, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। बाबा ने पुरानी यादें दिलाई उनको। फिर बाबा ने टीचर्स के प्रति विशेष कहा कि टीचर्स बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, ऐसे यह मुरली का तख्त, मुरली सनली पर बहने बैठ के मुरली सुनाती है ना, तो मुरली का तख्त, मुरली धारण करना और मुरली सुनाना। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण करना, हिम्मत रखना कोई कम बात
नहीं है। विषय शब्द फिर बाबा ने अंडरलाइन कराया कि निरंतर अटेंशन दृढ़ता पर। टीचर्स अर्थात अपने फीचर से बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाले, परमात्मा गुण परमात्मा शक्तियां चेहरे और बोल से दिखाई दे। ये खास पूरा पैराग्राफ बाबा का लास्ट टीचर्स के लिए था। चेतन भाई जी आप थोड़ा वरदान और स्लोगन पे भी नजर डालेंगे। हाँ, आज का वरदान है, अलग काल के सहारे किनारे छोड़, एक बाप को सहारा बनाने वाले, यथार्थ पुरुषार्थी भव। आज बाबा का वरदान बहुत विशेष है, क्योंकि हम अनेक प्रकार के सहारे में लग जाते हैं। हद के सहारे हैं, संबंधों का सहारा है, पदार्थों का सहारा है, साधनों का सहारा है, अनेक प्रकार की बिजली का, पानी का, कई सहारे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जब कोई भी सहारा नहीं हो और केवल एक बाप का सहारा, उसको कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है, जैसे हम कोई कहते हैं ना, हमने तो ये संकल्प ले लिया है, लेकिन उसको फिर बार बार हम ये करते हैं, गलती करते हैं पुरुषार्थ, वो उसको पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ मतलब परिवर्तन। और पुरुषार्थ का मतलब बाबा ने बताया आज इसमें कि पुरुष मतलब आत्मा पुरुष इस रथ को चला रही है, तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और हद के सहारे ये नहीं, दिखावा मात्र नहीं, क्योंकि हम यथार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिखावा वाला नहीं कर रहे हैं। यथार्थ मतलब आत्मा का पुरुषार्थ, केवल एक का सहारा, कोई सहारा नहीं। कुछ नहीं भी मिले, कुछ हमें सहारा नहीं भी मिला, हम अपमान हो गया, जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा। और एक बाबा ने और आज मुरली में कहा है, जैसे दुनिया में गायन है ना, जैसे कोई गुरु होते हैं उनको सत्यवचन महाराज कहते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चों की ही यादगार है ना वो। तो आप बच्चों का जीवन ऐसा हो जाए, आप ये नहीं कहें हम कि हमारा तो ये भाव नहीं था, हमने बोल दिया, कह दिया, है ना, ये ना हो। नहीं तो कई बार बाबा हमको संपन्न रूप में देखते हैं, एकदम संपूर्णता। कोई ये नहीं कि हमने ऐसे संकल्प कर लिया है, ऐसे बोल दिया, मेरा तो ऐसा भाव नहीं था कि आपको दुख देने का या आपकी स्थिति खराब करने का, ऐसा नहीं था। लेकिन बाबा कहते हैं ये भी ना हो, ये हमारी माना यदि ये है तो हमारे समझो कि हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। फिर बाबा ने आज वरदान में भी कहा है, ये स्लोगन में भी कहा है कि नॉलेजफुल वो है जो माया को दूर से ही परख ले और अपने आप को समर्थ बना ले। समर्थ बना ले मतलब ये नहीं कि माया आई फिर उसकी खातिरी करो, उसको भगाओ, ये करो। बाबा कहते हैं नहीं, आप उसको दूर से पहचान लो और अपने आप को समर्थ बना लो, ताकि वो दूर से भागी जाए। समय और जैसे कोई परिस्थिति आती है, कोई यदि जंगली जानवर आ गया, कुछ आ गया, तो हम उसको दूर से परख लें और अपने आप को या तो समर्थ बनाने या किनारे कर लें। ये है बाबा का भाव। तो ऐसे ही माया है, माया तो है ही नहीं, कागज का शेर है, इसको केवल बड़ा बना दिया गया है। और ये बाबा की मुरली आज हम बच्चों के लिए बहुत एक विशेष मुरली है, जिसको हम जितने बार हम इसको रिवीजन करते जाएंगे उतने में हमारे ऐसा नवीनता बढ़ती जाएगी और पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता आती जाएगी। ये बाबा की आज की मुरली थी। ओम शांति। ओम शांति।